तो हेलो बडीज, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंडिया। तो आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाटा मोटर्स पर एक बहुत बड़ी एनालिसिस। तो आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं कि टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है या बुरा। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑटोमोबाइल सीरीज चालू हो चुकी है जिसमें हम भारत की सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज पर बहुत बड़ी एनालिसिस वीडियोज लाने वाले हैं। तो प्लीज यार गाइस ऐसी वीडियोज को लाइक करने की बहुत मेहनत लगती है। तो आज उस सीरीज का पहला वीडियो। वैसे गाइस ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, बस हम नॉलेज के लिए वीडियोज बनाते, तो आप अपनी स्टॉक एनालिसिस खुद से ही करिएगा। बस हम नॉलेज के लिए आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं एनालिसिस। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में गाइस। टाटा मोटर्स एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, एक बस मैन्युफैक्चर कंपनी है और एक ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी है। साथ ही में गाइस ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स भी सेल करती है। कंपनी का मार्केट कैप 2,50,718 करोड़ का है। मतलब ये कंपनी लार्ज कैप है, लो रिस्क लो रिटर्न खेले। पर कभी कभी फ्यूचर विजन लार्ज कैप कंपनीज के इतने अच्छे होते हैं कि कई बार इनसे मल्टीबैगर रिटर्न भी निकलते हैं। लो रिस्क और हाई रिटर्न का भी खेल हो सकता है अगर फ्यूचर विजन अच्छे हैं तो। अब हम कंपनी के फ्यूचर विजन को जानेंगे, उसके 5 साल के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ के। पर अगर आपको कोई की पॉइंट पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस कंपनी का फोकस सबसे ज्यादा ईवी पर दिख रहा है। 2030 तक मार्केट लीडर बनने का इनका प्लान है। हाइड्रोजन कार्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रही। कोविड टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम थी पर डेप्ट को कंट्रोल कर दिया गया है। अब तक टाटा पावर के साथ चार्जिंग स्टेशन इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है। बाकी टाटा कंपनीज का भी सपोर्ट इसको है ईवी में। बाकी हम बात करें खुद के चार्जिंग स्टेशन बनाने में बिजी है। जैगुआर और लैंड रोवर की ईवी भी बना रही है। ईवी की वजह से सभी देशों में डिमांड बढ़ रही है। मैनेजमेंट काफी अच्छा है, फ्यूचर पर ध्यान दे रहा है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट काफी ईमानदार भी है। सभी की पॉइंट्स को देखकर लगता है कंपनी का विजन काफी ज्यादा क्लियर है। ये सारे की पॉइंट्स गाइस हमने 5 साल के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के निकाले हैं। पर अगर आपको कोई की पॉइंट पता हो तो आप प्लीज हमें बताइएगा कमेंट में। तो अभी हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या रहे हैं। तो सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा। अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इस कंपनी ने लॉस बहुत ज्यादा बुक किया। बट अभी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कंट्रोल में है। मार्च 2024 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा बट अभी थोड़ा डाउनफॉल में दिख रही है कंपनी थोड़ी सी। तो बाउंस में काफी अच्छा था 2024 में। और गाइस ये 2 क्वार्टर्स में अभी इसलिए कम प्रॉफिट है क्योंकि रेंज रोवर और जैगुआर की इंटरनेशनल मार्केट में अभी डिमांड डाउन हो चुकी है। तो अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को स्टैंड अलोन फॉर्म में देखते हैं। तो भाई इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है। भाई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है इन चीजों में। तो मुझे लग रहा है कि इसके स्टैंड अलोन तो ठीक ठाक ही है, इतने में बढ़िया भी नहीं कह सकता, इतने खराब भी नहीं कह सकता। कंसोलिडेटेड काफी बढ़िया है पर स्टैंड अलोन इतने बढ़िया नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट की, जिससे हमें पता चलेगा कि इसके एसेट्स और इसके लायबिलिटीज कितने कंट्रोल में हैं। तो पहले हम कंसोलिडेटेड की देखेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज काफी ज्यादा कंट्रोल में, दोनों बिल्कुल इक्वल चल रहे, जो कि हेल्दी बैलेंस शीट को बताता है। साथ ही में इसके फ्यूचर विजन काफी अच्छे, तो इन्वेस्टमेंट्स भी काफी अच्छी हुई है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी काफी अच्छा है, धीरे धीरे हर साल बढ़ता जा रहा है। थोड़े से फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, ये तो आम बात है। थोड़ी बोरोइंग ज्यादा है बट लायबिलिटीज और एसेट्स के इक्वल होने के कारण मुझे ज्यादा टेंशन दे नहीं रहा है। पर फिर भी एक तरफ से हम कहे तो हेल्दी बैलेंस शीट है। इतनी अपन बहुत अच्छी भी नहीं बोल सकते हैं पर खराब भी नहीं है भाई, मतलब बहुत अच्छी है। हर साल अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और यही जानकर मुझे अच्छा लग रहा है कि इसके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट काफी अच्छी है। तो अब हम स्टैंड अलोन फिगर्स की बात करें तो भाई स्टैंड अलोन फिगर्स भी सब कुछ सही लग रहा है मुझे। इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, इसके फ्यूचर विजन्स के हिसाब से टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज बराबर है, मतलब कि एक हेल्दी बैलेंस शीट है। बोरोइंग्स थोड़ी है ज्यादा पर फ्लक्चुएट करती जा रही है, कम ज्यादा होती जा रही है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हेल्दी बैलेंस शीट है मतलब कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल है। तो इसमें तो एक ही बात कहूंगा कि इसकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है, तो मतलब कि ये कंपनी स्टेबल है अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर। मेरी तरफ से तो बहुत अच्छी है इसकी बैलेंस शीट। बाकी आगे क्या रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कंपनी में कैश और इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो हमें दोनों कंपेयर करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है प्रॉफिट अच्छे बन रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो भी काफी अच्छा है। कंपनी ने कोविड के टाइम पे लॉस बुक किया है पर फिर भी इस कंपनी ने कैश जनरेट किया उस टाइम पे, मतलब कि कंपनी कभी भी पैनी स्टॉक तो नहीं बन सकती। 90% चांस है कंपनी पैनी स्टॉक तो नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कैश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर विजन अच्छे, बैलेंस शीट हेल्दी, तो मुझे नहीं लगता कि कभी पैनी स्टॉक बनेगी। एक अच्छी कंपनी है। इस मामले में आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात कर स्टैंड अलोन फिगर्स पे। तो स्टैंड अलोन इनकम स्टेटमेंट में काफी ज्यादा मुझे लॉसेस बुक देखने को मिल रहे हैं, पर इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस एक ही बार लॉस बुक किया है कैश फ्लो में, बस वो भी 2020 में। बाकी सब में पॉजिटिव कैश फ्लो, वो भी अपने नेट प्रॉफिट से ज्यादा ही है, तो ये काफी अच्छा साइन है इस कंपनी का। वैसे ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इस मामले में। तो अब हम देखने वाले वैल्यूएशन रेशियोज को, जो फाइनेंशियल रेशियो का पार्ट है। इंडस्ट्री का पीई जो है वो 23.2 है पर स्टॉक का पीई जो है वो 7.5 का है। इंडस्ट्री पीबी जो है 4 से 5 का है पर स्टॉक का पीबी जो है वो सिर्फ 2 का है। इंडस्ट्री का पीएस है वो 2.4 का है बट जो स्टॉक का पीएस है वो सिर्फ 0.54 का है और जो पेग रेशियो है वो 0.08 का है। ये कंपनी चारों में पास हो चुकी है, मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। और जो पीएस रेशियो कम आ रहा है इसका एक और आंसर हमको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मिलेगा। हम देखने वाले हैं स्टेबिलिटी रेशियो को कि ये कंपनी कितनी स्टेबल है। इसको हमें स्टैंड अलोन फॉर्म और कंसोलिडेटेड फॉर्म दोनों में देखना पड़ेगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को सबसे
पहले हम देखते तो आपके सामने अभी एक फिगर प्रेजेंट होगा जो कि डेटा मैंने कलेक्ट किया है। ये डेप्ट इक्विटी रेशियो का और अभी कंसोलिडेटेड का भी दिख रहा है, तो दोनों में डेप्ट कम होते हुए दिख रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कि ये कंपनी अपनी इंटरेस्ट को कवर कर सकती है कि नहीं, तो इसको हमें स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो अभी आपके सामने स्टैंड अलोन का फिगर अभी प्रेजेंट है और अभी आपके सामने कंसोलिडेटेड का फिगर प्रेजेंट है, दोनों में बढ़ते हुए दिख रहा है, मतलब कि काफी अच्छा साइन है ये। अब हम देखेंगे इसके करंट रेशियो को कि इसके पास कितने एसेट्स कितने लायबिलिटीज है, तो इसको भी स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम देखेंगे। तो अभी आपके सामने दोनों डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कंसोलिडेटेड में तो ये कम दिख रहे हैं और साथ में स्टैंड अलोन में भी कम दिख रहे हैं, पर बराबर ये इतना बुरा साइन भी नहीं है। अब हम इसके क्विक रेशियो को देखते हैं कि ये कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कवर अप कर पाती है कि नहीं, तो इसको भी हम कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन फॉर्म में देखेंगे। तो भाई अभी हमको कंसोलिडेटेड में देखने को बहुत कम मिल रहा है, बल्कि ये एक से ज़्यादा होना चाहिए, पर फिर भी चलो कोई ना, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बात करेंगे, तो इसमें भी हमें कुछ में स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में देखना पड़ेगा। सबसे पहले अभी हम देखेंगे ईपीएस को। तो ईपीएस का स्टैंड अलोन ग्राफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है और कंसोलिडेटेड ग्राफ भी मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है, बस एक फ्लक्चुएशन है, पर बाकी ग्रीन फ्लैग है यहाँ पे। बाकी अब हम देखते हैं आरओई को, तो आरओई में भी स्टैंड अलोन और हमें कंसोलिडेटेड को देखना पड़ेगा। तो इसके ग्राफ में हमें दिख रहा है आरओई बढ़ते हुए दिख रहा है हमें स्टैंड अलोन में भी और कंसोलिडेटेड में भी बढ़ते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ग्रीन फ्लैग है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन असेट्स की, मतलब कि आरओए की, तो इसको भी हमें स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो कंसोलिडेटेड ग्राफ में हमें देखने को मिल रहा है कि ये बढ़ रहा है और हमें स्टैंड अलोन ग्राफ में भी ये देखने को मिल रहा है कि ये बढ़ रहा है। तो अब हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो की, जिसका नाम है आरओसीई। वैसे सभी रेशियो मुझे कोविड के टाइम पे डाउन दिख रहे हैं, पर अब सब कुछ अच्छा है, मतलब कि कंपनी ने रिकवरी करी है। तो देखते हैं आरओसीई में गाइस यहाँ पे भी बढ़ते हुए दिख रहा है। ये कोविड टाइम पे थोड़ा डाउन था, कोविड टाइम पे कंसोलिडेटेड में भी डाउन है, पर यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि ग्रीन फ्लैग है। तो अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन की। वैसे गाइस ऑटोमोबाइल कंपनीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि R&D और बाकी कॉस्ट में काफी ज्यादा खर्चा लगता है। वैसे फिर भी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी सही है, इसीलिए पीएस रेशियो कम आया है और CFM भी काफी बढ़िया है इस कंपनी का, मतलब कि कंपनी काफी बढ़िया कर रही है। हम इसी कुछ बेसिक स्टॉकेट्स के बारे में बात करेंगे। तो EV बाय EBITDA इसका 4.9 और बुक वैल्यू इसकी 275 की। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज को देखा जाए तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फॉर्म में हमें देखना पड़ेगा। इससे पहले अगर हमें स्टैंड अलोन को देखना है, तो स्टैंड अलोन में हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि एक रेड फ्लैग, एक बहुत ही रिस्की साइन है, और कंसोलिडेटेड में भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रही है। गाइस ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इस कंपनी के लिए। बाकी अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है, जो कि रेड फ्लैग है, ग्रीन साइन तो नहीं दिख रहा है। डेप्टर डेज देखें तो काफी अच्छे ग्रीन फ्लैग है, इन्वेंट्री डेज भी अच्छे, डेज पेएबल, CCC और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सभी ग्रीन है। तो अगर मैं अपना कुछ पर्सनल व्यू दूं, तो इस कंपनी ने अपने फ्यूचर विजन्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। कंपनी ने कोविड के टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, कई कंपनी जैसा नहीं कर पाती, पर इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा करा है। कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं इस कंपनी में, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, पर गाइस इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया। कई लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, पर गाइस ये कंपनी काफ़ी अच्छी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। कुछ चीज़ें इसमें बेकार है, इसमें लायबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा है। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।